आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 93,25,786 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 43,082 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 492 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,35,906 पहुँच गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। उत्तराखंड में कोरोना के 530 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 168 लोग कोरोना संक्रमित मिले। नैनीताल में 69, चंपावत में 45, हरिद्वार में 43, पौड़ी में 40, चमोली में 38, उधमसिंह नगर में 33, पिथौरागढ़ में 25, अल्मोड़ा में 22, रुद्रप्रयाग में 20, टिहरी में 11, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में 8 संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना बेकाबू, 60% लोग मास्क नहीं लगाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में संक्रमण के बिगड़ते हालात पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोविड-19 बेकाबू हो गया है। शीर्ष अदालत ने कहा मार्च से हालात बदतर होते जा रहे हैं। 60% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और 30% के जबड़े पर लटक रहे हैं। केंद्र सरकार बस नियम बना रही है। दून ऋषिकेश में भी कार्तिक स्नान पर रोक। तो 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व के अवसर पर श्रद्धालु ऋषिकेश स्थित गंगा नदी और जिले की अन्य पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकेंगे। एनआईटी में कोरोना संक्रमित निदेशक प्रोफेसर सोनी की मौत। तो कोरोना संक्रमित एनआईटी उत्तराखंड के निदेशक प्रोफेसर श्याम लाल सोनी, जो कि 63 साल के थे, उनका एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया। प्रदेश के मैदानी जिलों में भी किसान उग्र। देहरादून दिल्ली हाईवे 2 घंटे रखा जाम। तो दिल्ली जा रहे हरियाणा और पंजाब के किसानों पर लाठीचार्ज से शुक्रवार को जिले के किसानों में उबाल आ गया। विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के साथ मिलकर दिल्ली देहरादून हाईवे 2 घंटे जाम कर दिया। उत्तराखंड आपदा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खरीदेंगे 2 हेलीकॉप्टर। तो प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2 हेलीकॉप्टर खरीदेगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक में सीएम ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में अधिकतम 35 दिन में बनेगा बार का लाइसेंस। तो प्रदेश में आबकारी विभाग में अब बार का लाइसेंस अधिकतम 35 दिन में जारी हो जाएगा। भारत में बनेगी रूसी टीके की 10 करोड़ खुराक। तो अगले साल की शुरुआत में होगा उत्पादन। तो रूस में बने कोरोना वायरस के टीके स्पुतनिक वी का भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। बेरोजगारों ने लेक्चर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा का किया विरोध। तो बीएड बेरोजगार अभ्यर्थियों ने लेक्चर भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा का विरोध किया है। उन्होंने सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिए ज्ञापन में कहा कि बेरोजगारों की ओर से विषयवार लिखित परीक्षा की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इससे पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग को हटाकर केवल विषयवार लिखित परीक्षा की जाए। शिक्षकों से भक्त दर्शन पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो उच्च शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों से भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार के लिए 10 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। परीक्षा में पेन लेकर नहीं जाना, आयोग खुद उपलब्ध कराएगा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 29 नवंबर को आयोजित होने जा रही परीक्षा में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी उम्मीदवार ने अपनी ओएमआर सीट पर व्हाइटनर का इस्तेमाल किया तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा। रुद्रपुर में किशोरी से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया, केस दर्ज। तो एक महिला ने एक शादीशुदा व्यक्ति पर उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। कोतवाली में दी तहरीर में एक महिला ने कहा कि 25 नवंबर को उसके घर में 13 साल की बेटी अकेली थी। इसी बीच वार्ड नंबर 5 निवासी शिवम घर आया और उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने एक साथी के साथ घर ले गया। उत्तराखंड में रोबोटिक लैब और कैंसर संस्थान बनेंगे। तो दून के आईटी पार्क में रोबोटिक लैब की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की सलाह पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने यह घोषणा की है। जून 2021 से सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट ही बेच सकेंगे। तो केंद्र सरकार ने मजबूत, हल्के, हवादार और अच्छी गुणवत्ता के ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून लागू कर दिया है। नया कानून 1 जून 2021 से लागू हो जाएगा। इसके बाद लोकल हेलमेट की बिक्री और उत्पादन अपराध माना जाएगा। पाक गोलाबारी में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा एलएसी के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन कर शुक्रवार को भारी गोलाबारी की। इस दौरान 2 भारतीय जवान शहीद हो गए।
राज्य में जाड़ों की छुट्टियों पर कैबिनेट लेगी निर्णय। तो राज्य में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश पर फैसला कैबिनेट करेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि इस पर कैबिनेट जो भी निर्णय करेगी उसी के अनुसार आगे कदम उठाया जाएगा। पुलिस बॉर्डर पर बढ़ाएगी सख्ती। तो कोरोना के बढ़ते मामले पर डीआईजी जोशी ने जताई चिंता। सीओ रोजाना बॉर्डर का निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे। दिल्ली रूट की बस और ट्रेनों में घटे यात्री। तो दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण देहरादून से दिल्ली जाने वाले रोडवेज की बसों में यात्री घट गए हैं। लिंक एक्सप्रेस अब 31 दिसंबर तक चलेगी। तो देहरादून से इलाहाबाद की ओर, इलाहाबाद और इलाहाबाद से देहरादून आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। त्यौहार स्पेशल के रूप में चलाई जा रही लिंक एक्सप्रेस अब 31 दिसंबर तक चलेगी। देहरादून से खबर आई, नौकरी दिलाने के नाम पर 3 से ठगी मुकदमा दर्ज किया है। तो फैक्ट्री में नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक ने 3 लोगों से 60,000 रुपये ठग लिया। आरोपी रुपए लेने के बाद बाइक से फरार हो गया। तिब्बती मार्केट गोलीकांड में सीओ कोतवाल तलब। तो डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने तिब्बती मार्केट में रेस्टोरेंट कर्मचारी की गोली लगने से हुई मौत के मामले में सीओ और कोतवाल को तलब कर अपडेट ली। देहरादून से खबर है, छेड़छाड़ के बाद युवती चलते विक्रम से कूदी। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे विक्रम में बैठी सेल्समैन के साथ चालक ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर चालक ने विक्रम को सुनसान गली की ओर मोड़ दिया। इससे सहमी युवती जान बचाने के लिए चलते विक्रम से कूद गई। कैंट पुलिस ने विक्रम चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही खबर है, किशोरी से दुष्कर्म में केस। तो बसंत विहार क्षेत्र में किशोरी के साथ किशोर ने दुष्कर्म किया। बसंत विहार पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने विधि विवादित किशोर से पूछताछ की है। बारात में जा रहा वाहन खाई में गिरा, एक की मौत हो गई। तो 2 सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो टिहरी जिले के सत्यो रायपुर मोटर मार्ग पर कुलमाटा पुलिस चौकी के अंतर्गत चंडीगढ़ के कोलियाल गांव में शादी में जा रहे टाटा सुमो कुमारड़ा से कोलियाल गांव लिंक मार्ग पर दुबड़ा दलियान के पास 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 7 लोग सवार थे। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एसएससी परीक्षा में नकल रोकने के लिए नए नियम। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। परीक्षार्थियों को केंद्र पर अपना पैन लाने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही प्रवेश पत्र के अलावा एक फ़ोटो आईडी दिखानी होगी। मंगलसूत्र कुंडल के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के आभूषण भी केंद्र पर वर्जित हैं। हरिद्वार जिले के बाजारों में साप्ताहिक बंदी लागू। तो जिलाधिकारी सी रविशंकर ने शुक्रवार रात 9 बजे जिले भर में बाजारों में पूर्व की भांति साप्ताहिक बंदी लागू कर दी है। शुक्रवार को संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा कि साप्ताहिक बंदी के दिन संबंधित बाजारों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। डीजे पर डांस के दौरान हुआ संघर्ष। तो खबर आई है लक्सर से, जहां पे तुलकपुर गांव में शादी के दौरान डीजे पर डांस को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे व सरिये चले। मौके पर फायरिंग की बात भी कही जा रही है। मारपीट में 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हरिद्वार में शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू होगी। तो जनपद में शिक्षा विभाग 2 वर्ष से रिक्त पड़े सहायक अध्यापकों के पदों को भरने जा रहा है। विभाग प्राथमिकता डीएलएड कर चुके बेरोजगारों को देगा। दूसरे स्थान पर टीटी और बीएड पास कर चुके युवाओं को रखा गया है। सीओ की ओर से डीओ और पटल प्रभारियों के साथ रिक्त पदों की समीक्षा की जा चुकी है। निदेशालय से भी लगभग स्वीकृति मिल गई है। शनिवार अथवा सोमवार तक विभाग भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर सकता है। सीओ डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि कुल 225 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। पौड़ी के बेटे स्वतंत्र की शहादत से गढ़वाल में गम और गुस्सा। तो जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी में पौड़ी के उड़ियारी गांव के लाल सूबेदार स्वतंत्र सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है।
हेलीकॉप्टर से लैंस डाउन पहुंचा पार्थिव शरीर। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग सीज फायर पर उल्लंघन कर की गई गोलाबारी में शहीद हुए 16 गढ़वाल राइफल्स के सूबेदार स्वतंत्र सिंह का पार्थिव शरीर शुक्रवार को लैंस डाउन स्थित गढ़वाल राइफल के मुख्यालय पहुंचा, जहां पर गमगीन माहौल में शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह को पूरे सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रुद्रप्रयाग संगम की सुरंग 45 दिन के लिए बंद। तो रुद्रप्रयाग मुख्यालय स्थित केदारनाथ हाईवे पर संगम सुरंग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। करीब 45 दिन तक यह सुरंग बंद हो सकती है। कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़ा दिया आज। तो कमलेश्वर महादेव मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी के पर्व पर आज शनिवार को खड़ा दिया अनुष्ठान होगा। एक सप्ताह में सभी परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो सिद्धि सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के तहत माह बीते जनवरी व फरवरी में संपन्न हुई बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम सेमेस्टर वाइज समस्त परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। पुरोला में बैल की जगह ट्रैक्टर से चल रही बुआई। तो सदियों से चली आ रही परंपरागत खेती बाड़ी में किसान खेती के लिए कृषि की आधुनिक तकनीकी अपनाने लगे हैं। खेतों में बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर व पावर टीलर चल रहे हैं, जो किसानों के लिए उत्सुकता के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे 150 पेटी अवैध शराब संग आरोपी हत्या चढ़ा। तो शराब तस्करी में प्रयुक्त जीप को सीज कर दिया गया है। धौला छिना से खबर है, जहाँ पे सरयू में महिला का शव मिला है। तो सेराघाट के तल्ली नाली क्षेत्र में सरयू नदी के किनारे एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। जज संस्थान का दफ्तर 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे नगर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जज संस्थान के चौगान पाटा कार्यालय में एक कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित निकला है। इसके तहत 30 नवंबर तक दफ्तर को बंद कर दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में 4G कनेक्टिविटी जल्द। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने ली अधिकारियों की बैठक। युवा तैयार करें आईटी से जुड़े उत्पाद, 25 लाख तक सरकार मदद करेगी। खत्म नहीं हो रहा अस्पतालों में मरीजों का इंतजार। तो कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में मजबूती से डटे स्वास्थ्य विभाग को अब कोरोना के साथ सामान्य चिकित्सा व्यवस्था बहाल करने के दबाव से भी जूझना पड़ रहा है। अलग अलग बारातों में 3 वाहन खाई में गिरे, दूल्हे के भाई समेत 4 की मौत हो गई। तो बागेश्वर और बेड़नाग में 2 बारातों के वाहन खाई में गिरे, जिससे दूल्हे के भाई समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कुंभ कोविड रिपोर्ट लेकर आएंगे श्रद्धालु या बॉर्डर पर सरकार कराएगी एंटीजन टेस्ट। सरकार को हर हाल करना है सवाल, आज सीएम की बैठक में हो सकता है विचार। बात करें देहरादून की खबरों की, तो दून अस्पताल के ब्लड बैंक में केवल 8 यूनिट खून बाकी है। तो राजधानी के ब्लड बैंकों में खून का संकट एक बार फिर से गहरा गया है। रविवार को बंद रहेंगे दून के बाजार। तो डीएम ने साप्ताहिक बंदी पर दुकान खोलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी है। दून से हरिद्वार होते हुए दिल्ली गई बसें। तो कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से शुक्रवार को दिल्ली जा रही बसें बिहारीगढ़ से लौट आई। पलटन बाजार में अब पूरे दिन होगा काम। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पलटन बाजार में अब पूरे दिन 3 शिफ्ट में काम होगा। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे दीवार से टकराई कार, 3 लोग घायल हो गए हैं। सुबह पुरानी शाम को नई दरों से हुई जांच। तो शहर में जाता प्राइवेट पैथोलॉजी लैब और अस्पताल में शुक्रवार सुबह पुरानी दरों पर ही कोरोना एंटीजन व आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ। हालांकि शाम होने तक ज़्यादातर जगह नई दरें लागू हो गई। शादी समारोह में ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर झुलसे 2 युवक। तो खबर आई है ऋषिकेश, जहाँ पे नशे की हालत में आपस में झगड़ते हुए ट्रांसफार्मर से जा चिपके चंद्रभांगा पोल के पास की घटना है। इनाम का झांसा देकर के 3 लाख की ठगी की गई है। तो देहरादून के नेहरू कॉलोनी से खबर है, जहाँ पे नेहरू कॉलोनी में इनाम का झांसा देकर के 3 लाख की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहन को ससुराल छोड़ आ रहे भाई की हादसे में मौत हो गई। तो ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे बहन को विदा करने के लिए उसके ससुराल पौड़ी जिले के यमकेश्वर माला गांव में वापस
नाई गुलर आ रहे दो युवकों की बाइक गुलर 82 के बीच अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 की मदद से दोनों को एम्स लाया गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वैकेंसी निकली हुई टोटल पर 368 हैं। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ की तिथि 15 दिसंबर रखी गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। सीनियर एजेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर है। 2 दिसंबर को साक्षात्कार होंगे। SBI में 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर रखी गई है। मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनी में रिक्तियाँ, तो 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए बेल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसके लिए 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 30 को, तो इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा। यह चंद्र ग्रहण कई मामलों में विशेष होगा। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का भी पर्व मनाया जा रहा है। इससे चंद्र ग्रहण का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। ज्योतिषियों का कहना है कि सोमवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इस बार शतुक नहीं लगेगा। इस ग्रहण को आंखों से भी देखा जा सकता है। अब डाकिया घर आकर बनाएगा जीवन प्रमाण पत्र। तो अब वृद्ध दिव्यांग पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दादर भटकना नहीं पड़ेगा। एक कॉल पर डाकिया घर आकर प्रमाण पत्र बनाएगा। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे BRO ने हटाई बर्फ। गंगोत्री धाम तक यातायात बहाल हो गया। तो चटक धूप खिलने पर लोगों ने ली राहत की सांस। लगातार 4 दिन तक हिमपात होने से बंद हो गया था हाईवे। चमोली और टिहरी में 4 कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो चमोली जिले के 3 विद्यालयों में एक छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने पर विद्यालय को 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए। उधर टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के GIC बागी मठियाल गांव में एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिलने पर BO चंबा ने कॉलेजों को 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया है। वही खबर है ये नारायणबगर से, जहां पे साथी की हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, जेल भेजे गए हैं। टिहरी झील में नहीं चलेंगी नावें। तो टिहरी बांध की झील में नए बोटों के संचालन के लिए टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण ने नए लाइसेंस जारी करने से हाथ खड़े कर दिए। जेटी की कमी और सुरक्षा कारणों को देखते हुए टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है। वही खबर है नई टिहरी से, जहाँ पे बारात का वाहन खाई में गिरा, चालक की मौत हो गई। 6 लोग घायल हो गए, जबकि 3 गंभीर घायल को एम्स रेफर किया गया है। उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने पर विचार। तो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बोले, श्रीनगर में पहाड़ का पहला नगर निगम बनाने की योजना है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने घोषित किया विषम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने जनवरी और अक्टूबर में संपन्न हुई परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कई कॉलेजों के प्रयोगात्मक परीक्षा परिणाम नहीं मिल पाने के कारण रिजल्ट नहीं खोला गया। परीक्षा के लिए सड़क पर उतरे छात्र प्रदर्शन। तो ABP कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पर लगाया छात्रों की समस्या न सुनने का आरोप। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा से वंचित रह गए छात्राओं की परीक्षा कराने की मांग के लिए ABP ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय पर समस्या न सुनने का आरोप लगाया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो OPD में पहुंचे 200 मरीज, अधिकतर को नहीं मिला इलाज। देवपुरा से सप्तऋषि तक रोज खुलेंगी दुकानें, बाकी जगह साप्ताहिक बंदी रहेगी। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पे पत्नी व बेटियों से जान माल की सुरक्षा की लगाई गुहार। तो गेडी खाता निवासी एक बुजुर्ग ने पत्नी से जान माल एवं सुरक्षा की गुहार लगाई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो पहाड़ से शहर तक ट्रैफिक जाम, यात्री परेशान है। तो रानी बाग में पुल निर्माण के चलते भीमताल रोड पर थमे वाहनों के पहिए। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे पहली से सभी विभागों की OPD चलेगी। तो कोरोना के अलावा सामान्य मरीजों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि STH में 1 दिसंबर से सभी विभागों की OPD खुल जाएगी।
बात करते कुमाऊं की खबरों की तो क्वारंटाइन जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो एसएसबी की पंचम वाहिनी परिसर स्थित 4 मंजिला भवन के पास पड़ा मिला शव। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे बहू की मौत के 24 घंटे के भीतर सास ने भी दम तोड़ दिया। तो पिथौरागढ़ के वड्डा क्षेत्र में एक दिन पूर्व गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसके 24 घंटे के भीतर उसकी सास की भी मौत हो गई। एक साथ 2 मौतों से परिजन सदमे में हैं। वहीं खबर चंपावत से, जहां पे पांव फिसलने से चौड़ाकोट के बुजुर्ग की मौत हो गई। कोरोना काल में इलाज के नाम पर दर्द ज़्यादा दवा कम। तो नेपाल सीमा से लगे चंपावत जिले की स्वास्थ्य सेवाएं न कोरोना से पहले कायदे की थी और न ही कोरोना काल में। इससे कोई सुधार नहीं हो सका है। जिले में चिकित्सा सेवाएं दवा से ज़्यादा मरीजों को दर्द दे रही हैं। पिथौरागढ़ जिले में हिम तेंदुए की गणना के लिए ट्रैक चिन्हित। वन विभाग की 8 टीमों ने 50 सदस्यों ने 15 दिन में 3200 से 12000 फुट की ऊंचाई तक किया सर्वे। अंतिम दिन 337 लोग पेंशन लेकर लौटे। तो झूला घाट बाजार में 5 दिन में हुआ 50 लाख का कारोबार। लोहाघाट चंपावत से खबर आई, जहाँ पे सड़क हादसे में बाल बचे शिक्षक सहित 4 लोग। तो खेती खान से बरेली उपचार के लिए जा रहे उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरमौली के शिक्षक, उनके पुत्र सहित 4 लोग सड़क हादसे में बाल बच गए। वहीं खबर है ये बागेश्वर, जहाँ पे 150 पेटी के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। खबर है ये थौल छिना से, जहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत, नदी किनारे शव मिला है। अल्मोड़ा से खबर, जहाँ पे शालीधार के पास जला जंगल। तो शालीधार के पास जंगल में शुक्रवार शाम अचानक आग लग गई। नाबालिग की शादी रुकवाई गई है। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे विकास विभाग के वन स्टॉप सेंटर की टीम ने गरुड़ तहसील के गांव में नाबालिग की शादी रुकवा दी। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों ने कड़ाके की ठंड में NH 87 किनारे काटी रात। तो रुद्रपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ भी पहुंचे। खबर है सितारगंज से, जहां पे प्यार में मिली नाकामी तो पेड़ से लटक कर दी जान। तो प्यार में नाकामी मिलने पर एक युवक ने पेड़ से लटक कर जान दे दी। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या माना। कहा कि सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेजा गया है। पार्षद हत्याकांड में फरार दिनेश के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। 3 आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। वही खबर है खटीमा से, जहां पे 33 कट्टे अखरोट के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। तो एसएसबी एवं स्थानीय पुलिस ने नेपाल सीमा तक चलाया संयुक्त अभियान।